थिएटर जो है, थिएटर का अगर हम एक्रोनिम देखते हैं तो पहला आता है टी। टी इज टुगेदरनेस। टुगेदरनेस क्या होता है? हम सबको साथ में मिलना है, साथ में जुड़ना है। और जहां पे भी हम सब साथ में जुड़ जाते हैं, साथ में जुड़ने का मतलब क्या होता है? हर एक धर्म, हर एक कास्ट, क्रीड, इकोनॉमिक, कल्चर, स्टेटस, ये सब कुछ जो है उन सबको साथ में रख के और उन सबको अलग रख के हम सबको साथ में जुड़ना है। दिस इज टुगेदरनेस। एच, थिएटर में जो दूसरा अक्षर आता है एच, हम्बलनेस। थिएटर में कभी भी आप देखो, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो छोटे से छोटा क्रू आर्टिस्ट है, राइट, क्रू मेंबर है या आर्टिस्ट है, ये सब लोगों का जो एक काम होता है वो एक दूसरे से जुड़ के होता है। मुझे किसी ने बहुत अच्छा सिखाया था कि सर भले ही हम बोलते हैं कि ये लाइटमैन है या ये हमारे सिक्योरिटी वाले भैया है, बट जब तक वो सिक्योरिटी वाले भैया एक्टर को अंदर नहीं आने देंगे, उनका क्या वैल्यू है? जब तक वो लाइटमैन अच्छे से फोकस नहीं करेगा तो आर्टिस्ट का क्या वैल्यू है? मतलब ये है कि इट इज हम्बलनेस ऑफ ऑल ऑफ अस। तो पहले हम सब साथ में आते हैं, फिर एक हम्बलनेस के साथ खुद के किरदार में हम घुल जाते हैं। तो एक सबके लिए आदर, सत्कार, प्यार, मोहब्बत, ये भाव हमेशा रहते हैं। दैट इज हम्बलनेस। ई, ईगरनेस। थिएटर वाला बंदा कभी ये नहीं बोल सकता दैट आई एम एमबीए। वो गुजराती वाला एमबीए होता है ना, मने बद्दू आवड़े, मुझे सब आता है, वो थिएटर में नहीं होता। थिएटर में हमेशा हम ग्रो करते हैं, राइट, हम सब ग्रो करते हैं। तो ये ईगरनेस एक होना चाहिए कि क्या नया है, क्या हो रहा है आसपास, क्या हो रहा है मेरे आसपास, क्या हो रहा है। वहां से कहीं से स्टोरी मिलती है, कुछ थीम मिलती है, कुछ आइडियाज मिलते हैं, और उसके ऊपर डेवलप करके कोई एक नया नाटक, नया ड्रामा, नया थिएटर प्ले डिजाइन होता है। सो दैट इज ईगरनेस, दैट इज ईगरनेस। उसके बाद आता है एम्बिशियस। चाहे कुछ भी करो, इट इज ऑलवेज सेड दैट एम फॉर द स्टार्स, राइट। आप जब भी अपना कोई भी निशान रखते हो, कोई भी एम्बिशन रखते हो, एम्बिशन इतनी ऊंची रखो कि नीचे जो पूरी दुनिया है वो आपको आपके नीचे दिखे। बट वो एम्बिशन रखनी है, बट डू नॉट फॉरगेट, इससे पहले जो था वो हम्बलनेस था। चाहे आप कितने भी ऊपर उठ जाओ, खुद को जमीन से जुड़ा हुआ रखो। बट आपकी एम्बिशन जो है वो आसमान से जुड़ी हुई होनी चाहिए, और आपकी जो नींव है वो जमीन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। सो दैट इज हम्बलनेस एंड एम्बिशन। सो ये हुए THEA। उसके बाद आता है टी। टी इज टीम अप। सब लोग साथ में जुड़ जाते हैं। हर एक क्रू मेंबर, जैसे हमने बात करी, वो साथ में जुड़ जाते हैं। हर एक आर्टिस्ट साथ में जुड़ जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कभी कहीं किसी एक आर्टिस्ट की छोटी मोटी गलती हो जाती है, डायलॉग पहले आ गया, डायलॉग बाद में आ गया, तो वहां पे हमारे पास ये मौका नहीं होता कि हम कहीं किसी की गलती निकालने बैठे। वहां पे बस उसको समेट लेना होता है। वो गलती को भी आपके प्ले, आपके थिएटर, आपके ड्रामा का एक हिस्सा बना लेना होता है, और उसको इतना अच्छे से साथ में जोड़ लेते हैं कि वो एक थिएटर का एक सीक्वेंस में प्ले लगता है। सो दिस इज योर टीम। उसके बाद रेस्टलेसनेस। थिएटर हो या जिंदगी हो, कहीं भी आराम कर लो, आराम से देखेंगे, ये नहीं आता। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छे से कहा है, उठो जागो देह प्राप्ति सुधी चाल्या रहो। मतलब आज उठो, आज जागो, और जब तक आप अपना जो गोल है, अपना जो एम्बिशन है वहां तक नहीं पहुंच पाते हो, तब तक आप उसी राह पे चलते जाओ। सो दिस इज योर एम्बिशन। और जो रेस्टलेसनेस है वो जरूरी है एम्बिशन के साथ, एम्बिशन तक पहुंचने में। तो एम्बिशन हुआ, टीम को साथ में लेके वो एम्बिशन के साथ चलो, और तब तक चलो जब तक आप उसको हासिल नहीं करते। सो दैट इज रेस्टलेसनेस। एंड लास्ट में एक आता है ई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑलवेज एम फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ भी ओके ठीक ठाक चलता है, होता है, उसी रट में मत घुस जाओ। हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए काम करो, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज द ओनली थिंग जिसको लोग वैल्यू करते हैं। जब तक आप ओके हो ना, जब तक आप एक नॉर्मल कैटेगरी में हो, कोई आपको भाव नहीं देगा। बट जब आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में आ जाते हो, अब सब आपके बारे में जानना चाहते हैं, सब आपके बारे में पूछना चाहते हैं। बट एक और बहुत महत्व की बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना आसान है,
बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के जो सेकेंड लेटर था एच, हम्बल बनना, वो बहुत डिफिकल्ट है। बट जिस दिन आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के हम्बलनेस हासिल कर ली, उस दिन सब लोग आपको सिर्फ जानेंगे नहीं, सिर्फ मानेंगे नहीं, मगर पूजेंगे। और ये चीजें जो मैंने बताई, ये सिर्फ थिएटर के लिए नहीं, इसी चीज को आपकी जिंदगी में अच्छे से आप वीव कर लीजिए। इससे बढ़िया मौका और इससे बढ़िया तरीका जिंदगी जीने का कभी नहीं मिलेगा। सो मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। नमस्कार एवरीवन। आपका ये दिन और अगला साल बहुत बहुत अच्छा रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।